हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा होंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागेट में एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग CUET 2025 प्रेस परीक्षा के लिए जनरल इंटेलिजेंस यानी जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्नावली कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग कुछ जीके के प्रश्न करेंगे। ओके, तो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कुछ यदि लोग हम लोगों को जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, नेशनल एम्बलम जो लिया गया है, ठीक है, तो नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्र ध्वज में चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? ठीक है, तो जो वहाँ पर चक्र है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं, ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, तो उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? वो 24 तीलियां, 24, ठीक है, स्पोक्स हैं उसमें। ठीक है, ओके, क्लियर। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया? ठीक है, यानी कि नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि संविधान सभा ने ही इन चीज़ों को स्वीकार किया था। ओके, तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। इसलिए नोट कीजिए 22 जुलाई को हम झंडा दिवस मनाते हैं। ओके, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत का मतलब है झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, इसे ध्वज गीत कहा जाता है। ठीक है, तो इसे श्यामलाल पार्षद गुप्त ने इसे रचा था। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दो हैं। राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे। ओके, तो राष्ट्रगान है नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगान को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है। ओके, तो नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और नेशनल सॉन्ग है उसे किसने लिखा था? उसके लेखक हैं, जिसको बच्चों को पता है बताइए। इसे यानी कि राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन में आपका उत्तर है जो मैंने पूछा है, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और इनका जो उपन्यास है वो किसमें है? आनंद मठ। तो वंदे मातरम किसमें से लिखा गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ठीक है, तो जो नेशनल कैलेंडर है, ठीक है, वो हिजरी संवत पर नहीं आधारित है। हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है। ठीक है, काल संवत कोई नहीं होता, अब दो रह गए, विक्रम संवत और शक संवत। ठीक है, तो वो आधारित है शक संवत पर आधारित है, लेकिन उसमें हम लोग विक्रमी लिख भी देते हैं। ठीक है, लेकिन उस शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, नेशनल गेम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, और पैंथेरा टाइग्रिस इसे बोला जाता है नेशनल एनिमल। क्लियर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस दोनों बात एक ही हैं, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो उस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ओके, 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण क्या चीज़ है कि 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, और वहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल कितना है? 343 से 351 तक। ओके, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस में। और उनके असैसिनेशन को, यानी कि जिस दिन उनकी हत्या की गई थी, उसको आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को। 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म के अवसर पर? तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक से और कहाँ तक पहुँचे थे? राष्ट्रपति पद तक पहुँचे थे, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये उत्तर हो गया डी। विश्व मानव अधिकार दिवस, ठीक है, तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। वायुसेना दिवस, ये भारत का वायुसेना दिवस है, तो भारत का वायुसेना दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। एयरफोर्स डे जिसको बोलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। एन इकबाल म्यूजिक के जो लेखक हैं वो कौन से हैं? एन इक्वल म्यूजिक के जो लेखक हैं वो हैं आपके विक्रम सेठ। उर्वशी के रचनाकार कौन से हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पर उर्वशी के रचनाकार तो सुभद्रा कुमारी चौहान तो हैं नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान के किसके लेखक हैं? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, अब उर्वशी के लेखक हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर, और इसी के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य, ठीक है, अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? ठीक है, तो कामायनी के रचयिता कौन हैं? देखिए ये तो दोनों हैं नहीं, रामधारी सिंह दिनकर हैं नहीं, तो अब सिर्फ रह गए कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दो जो है ये नावल हैं, उनके राइटर हैं देवकीनंदन खत्री। निम्न में से कालिदास की रचना कौन सी है? रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो कौन है? नारायण पंडित। विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र।
ओके, पतंजलि ने लिखा था योग सूत्र। इनमें से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो विलियम शेक्सपियर की जो रचना है वो है सॉरी ओथेलो भी है, हेमलेट भी है, एज यू लाइक इट भी है। तो इसका मतलब है सभी, उपरोक्त सभी डी उत्तर हो गया। एन एशिया ऑफ डार्कनेस एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हैं वो वी.एस. नायपॉल हैं। ठीक है, ये वी.एस. नायपॉल की पुस्तक है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के पुस्तक के लेखक कौन है? लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो किरण देसाई हैं। माई नेम इज टेड स्नो द ब्लैक बुक। देखिए, इन पुस्तकों के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो अरहान पामुक की क्या हैं ये। इसके बाद विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो जानते हैं आप लोग। देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? जो सेशेल्स है, देखिए देश, उसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। उत्तर हो जाएगा बी। तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? यानी तुवालू की जो राजधानी है कौन है? वो फुनाफुटी। ठीक है, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? के राजधानी दिया है और यहाँ पर उनके देश दिए गए हैं। तंजानिया दारेसलाम, रवांडा किगाली, सीरिया की दमिश्क और मकाऊ की बंदर सिरी। ठीक है, इसमें जो नहीं है सम्मिलित तो यही है, मकाऊ की बंदर सिरी नहीं है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी आपके राज्य और राजधानियाँ, विदेश और राजधानियाँ दी हुई हैं। तो इसमें उज़्बेकिस्तान की ताशकंद है, ईस्ट तिमोर की दिल्ली है, यूक्रेन की कीव है। ठीक है, सेशेल्स की, ठीक है, पोर्ट विला नहीं है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है सेशेल्स की राजधानी क्या है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। मोगादिशु किस देश की राजधानी है? के तो मोगादिशु जो राजधानी है वो है सोमालिया की। इनमें से किस देश की मुद्रा यूरो है? तो यूरो किस देश की मुद्रा है? फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और सभी। ठीक है, तो यूरो जो मुद्रा है वो इनमें सभी की है, क्योंकि यूरो यूरोपियन देशों की मुद्रा है। ब्रिटेन ने अपने को जो है ना ब्रेग्जिट कर लिया था यूरो से। ठीक है, बस, नहीं तो ये इनकी सभी की जो है ना वो यूरो मुद्रा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस देश की मुद्रा रुपया है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। और आप लोग रुपया तो जानते ही हैं कि रुपया किसकी है? भारत की है। ठीक है, लेकिन मालदीव की भी रुपया है, मॉरिशस की भी है, सेशेल्स की भी है। तो इनमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रुपया वो भारत वाला नहीं है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है। वैसे नेपाल का तो रुपया होता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ओके, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। लीरा इटली की है। के पाउंड जो है ये आपका ब्रिटेन का है। ठीक है, रियाल ये सऊदीया का है। इन देशों की मुद्रा दी गई है और इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? के चीन की मुद्रा युआन है, सऊदी की रियाल है, रोमानिया की डॉलर और बेलारूस की रूबल। ठीक है, तो बेलारूस की रूबल तो है लेकिन रोमानिया की डॉलर नहीं है। नेगुल्ट्रम, ठीक है, किस देश की
मुद्रा है। नेपाल की तो है नहीं, बांग्लादेश की ढाका है, भूटान और म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 ही बचे हैं। ठीक है, तो आपका जो भूटान है ये उसकी यानी कि वो है मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है। ठीक है, अर्थात पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन, ये तो अंतरिक्ष यात्री हैं, ये पर्यटक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो। अब तो बहुत से लोग, जब से स्पेस एक्स आ गया तब से बहुत से लोग अंतरिक्ष यात्रा करके आ गए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एम्डसन, बी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, एमंडसेन ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे A.K. हेमल। और भारत में ओपन सर्जरी, हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला कौन था? वो वेणुगोपाल थे। हार्ट सर्जरी यहाँ की बात नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? ओके, तो ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सिस्टर्स थी। भारत के किसी प्रदेश की नियुक्त होने वाली पहला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो पहला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, और ये थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था? ठीक है, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था, जिसमें इन्होंने जनगण मन लिखा था। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ओके, तो ये रूस का था, और रूस ज़्यादातर जो काम पहली बार करता है उसे स्पुतनिक नाम देता है, तो वो स्पुतनिक 1 था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ओके, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ओके, थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में है। लिंगराज महल कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज महल स्थित है भुवनेश्वर में। लिंगराज का मंदिर भी वहीं पर स्थित है। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? ठीक है, तो राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो ये है श्रावणबेलगोला और कर्नाटक में। ओके, तो श्रावणबेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त है वो चला गया था, चंद्रगुप्त प्रथम चला गया था, और वहीं पर रह करके उसने क्या किया? जैन धर्म अपनाया था, और वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया था।
और ये सब गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? तो झुकी हुई मीनार पीसा में है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? इटली में। ठीक है, तो वो पीसा में है। पीसा की झुकी हुई मीनार। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है ये। और इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका में है, लेकिन वाशिंगटन में नहीं, न्यूयॉर्क में है। देखिए, इसे फ्रांस ने जो है अमेरिका को दिया था। ओके, फ्रांस द्वारा ये अमेरिका को गिफ्ट की गई थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका को जब भी आप लोग देखते हैं तो अमेरिका में जहाँ पर भी यानी कि वो मूर्ति का चिन्ह आता है वो इसी का ही है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पर है? ओके, तो एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो नटराज मंदिर जो स्थित है यानी है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। निशात बाग कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ और जयपुर। ओके, तो ये है श्रीनगर में। इसमें समाधि स्थल और इसमें दिया गया है कि कौन किससे संबंधित है। तो वीरभूमि राजीव गांधी से क्या है? संबंधित है। और इसमें पूछ रहा है शायद सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जो है ये है किसान घाट राजेंद्र प्रसाद की नहीं है। ठीक है, किसान घाट किसकी है? तो किसान घाट विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। ये सब सही हैं। ओके, किसान घाट जो है ये हैं जनता पार्टी के, जिनको कि अभी कुछ दिन पहले वो दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये जाट नेता हैं। तो ये है चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह काफ़ी प्रसिद्ध ये किसान नेता थे। कांगो देश का यहाँ पर जो है बोल रहा है कि जो कांगो देश है उसका नया नाम क्या है? तो कांगो देश का नाम क्या है? जायरे। श्रीलंका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सीलोन। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? ठीक है, थाईलैंड, ताइवान, इराक और ईरान। अब इराक और ईरान में दोनों में से आप लोग क्या करिए? चुनिए। तो वो था कौन? ईरान। म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? ठीक है, तो ये है वर्मा का परिवर्तित नाम। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो गोल्ड कोस्ट जो है वो घाना जो है पहले नाम था, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। श्याम, पूर्व में श्याम, श्याम किसे कहा जाता था? ठीक है, तो ईरान और भारत और ईरान तो है नहीं। अब कंबोडिया, थाईलैंड में दोनों में से कोई क्या करिए? चुनिए। तो वो था थाईलैंड। मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? ठीक है, मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है? ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मद्रास का परिवर्तित नाम क्या है? तो चेन्नई है। ओके, बंगलौर शहर का नया नाम क्या है? तो बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु जो शहर है उसका नाम है बेंगलुरु। असम राज्य का नाम क्या है? असोम।
ठीक है। अब असम राज्य का नाम, नया नाम जो हो गया है वो असोम हो गया है। ओके, इनमें से जो है पुराना नाम और नया नाम दिया हुआ है और इन्हें हमको इसमें से देखना है कि किसका है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर है फॉर्मोसा पुराना नाम था, क्या अब उसे ताइवान नाम से जाना जाता है? तो हाँ, उसे ताइवान नाम से जाना जाता है। ठीक है। नॉर्थ रोडेशिया को जाम्बिया के नाम जाना जाता है, कंपोचिया को कंबोडिया के नाम जाना जाता है, मेसोपोटामिया को मक्का के नाम से नहीं जाना जाता। ये गलत है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ओके, नेक्स्ट है अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? तो जो अबिसिनिया है वो इथियोपिया का पुराना नाम है। पहले उसे इथियोपिया कहा जाता था, अब अबिसिनिया नाम दिया गया। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ भारत में ही क्या होते हैं, नाम परिवर्तित होते हैं, विदेशों में भी नाम परिवर्तन होता है। नीदरलैंड्स किस देश का परिवर्तित नाम है? कि तो नीदरलैंड जो क्रिकेट में जो है ना थोड़ा रुचि लेते हैं तो उनको पता होगा कि नीदरलैंड की एक छोटी सी टीम जो है ना अब वर्ल्ड कप में वगैरह में खेलने के लिए कोशिश करती है। वनडे अभी उसको टेस्ट का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वनडे वो खेलती है। ओके, तो हालैंड को ही क्या किया जाता था, हालैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ये ईरान की संसद का नाम है मजलिस। रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? तो ये है स्वीडन की। ओके, नॉर्वे की संसद को कहा जाता है, तो नॉर्वे की जो संसद है उसे कहा जाता है स्टोर्टिंग। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ओके, तो जो जापान है उसकी संसद को डाइट कहा जाता है। कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये है स्पेन, स्पेन की संसद को कहा जाता है। ब्लू बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? यानी कि ब्लू बुक, वाइट बुक, वाइट पेपर, ये सब अलग अलग देशों की क्या हैं, सरकारी रिपोर्ट हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की जो रिपोर्ट होती है उसे ब्लू बुक के नाम जाना जाता है। भारत की वाइट पेपर है, श्वेत पत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, वाइट पेपर। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ओके, तो इसे बोला जाता है ग्रीन बुक। तो ये हमारे जो है कुछ प्रश्न थे जो जीके से हैं। एक पार्ट इसका और आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स पे शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।